बिना श्री भगवान का भजन किए त्रिकाल में कभी कोई सुखी, शांत, आनंदमय, निर्भय ये पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। सुखी पद है जहां किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी पदार्थ की मांग ही नहीं है, ऐसा सुख। निर्भय पद ऐसा है जहां कोई भय का लेश भी नहीं, क्योंकि जिसके भय से भयभीत होकर मृत्यु काम करती है, काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है, वो ऐसी निर्भय भुजाओं का आश्रय पा लेता है, परम शांत चित्त हो जाता है, कोई भी द्वंद्व उसे विचलित नहीं कर सकता। ऐसी अगाध महिमा है प्रभु की कि जो भक्त उनकी उपासना में अपने चित्त को समर्पित करता है, इतने समर्थ होते हुए प्रभु उसको इतना प्यार करते हैं कि जैसे बछड़े के पीछे गाय रंभाती डोलती है, ऐसे। और सामर्थ्य ऐसी आज तक कोई पार नहीं पा पाया, न वेद, न ऋषि, न मुनि। पर हम ऐसी मंद बुद्धि से युक्त हो गए हैं, माया के द्वारा हमारा ज्ञान ढक दिया गया है कि हम चाहते तो सुख है, शांति है, आनंद है, विश्राम। थक गया जन्म मरण के चक्र से, अब मुझे विश्राम चाहिए, जहां ये दुख ना हो। जन्मना है, रोग ग्रसित होना है, अभाव है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, और आखिरी विपत्ति मृत्यु। थक गया इनको भोगते भोगते। अब ऐसा विश्राम स्थल जहां इनका प्रवेश नहीं, वो है श्री भगवान। पर हमारी ऐसी मंद बुद्धि है कि हम विषयों के द्वारा सुखी होना चाहते हैं और नाशवान शरीरधारियों के बल से हम निर्भय होना चाहते हैं, और धन संपत्ति के बल से हम बड़े होना चाहते हैं, लोक सम्मान से हम शांत होना चाहते हैं, हमारा बड़ा प्रतिष्ठा है, बड़ा मान है। ये भ्रम हो गया हमें, हमारी बुद्धि मंद पड़ गई है। अगर हमारे जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए ही, माना आपकी स्थिति नहीं है ऐसी, आपको धन चाहिए, तो आप अधर्म का आश्रय मत लीजिए। आप पापाचरण करके धन का संग्रह करेंगे, वो आपके परिवार को, आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को, मन को महान अशांत कर देगा। पर आपकी बुद्धि पवित्र नहीं है तो निर्णय ठीक नहीं कर पाती, तो लगता है इन किन प्रकारेण धन आना चाहिए जिससे हम अपने परिवार को सुखी कर सकें और हम सुखी हो सकें। आपको धन चाहिए तो परम धनी श्री हरि, श्री कृष्णचंद्र जी का आश्रय ले लो। विश्वास कीजिए, आपकी मांग खत्म कर देंगे, इतने बड़े वो दाता हैं। आपको ऐसा संतोष धन प्रदान करेंगे कि बाहर के बड़े बड़े धनवान भी उस संतोष सुख की झांकी कल्पना भी नहीं कर सकते जो आपको प्राप्त होगा। जिसे संतोष सुख प्राप्त हो गया वो ब्रह्मा से भी बड़ा धनी हो गया। ये संतोष भगवत कृपा से प्राप्त विवेक के द्वारा होता है। अगर हमको लौकिक धन भी चाहिए तो उन्होंने ही तो प्रकट किया है। इस पृथ्वी में खाने हैं, जैसे गेरू की लाल मिट्टी हुई, ऐसे ही तांबे की, स्वर्ण की, हीरे की, ये सब खाने हैं। और एक भ्रकुटी के संकेत मात्र से माया ने सब रच दिया। आपको कुछ चंद रुपए चाहिए, कुछ थोड़ा सा हमें सुख सामग्री चाहिए, तो अधर्म का आचरण लेकर क्यों भटक रहे हो? मालिक से मांगो, जगत के मालिक हैं, आप उनके अंश हो, इनसे अपनापन करो। प्रभु आपने जीवन दिया है तो जीने की व्यवस्था जो हमें चाहिए वो दे दीजिए। बिना मांगे वो सबको जीवन धारण करने की आवश्यकता दे रहे हैं।
पर आपको जो चाह करनी है तो इन्हीं से कीजिए। अगर किसी भी तरह से प्रभु का आश्रय ले लिया जाए तो मंगल कर देते हैं। भगवान का आश्रय लो, नहीं तो छूट दिए। भगवान को दया नहीं आती? नहीं। क्यों? क्योंकि कष्ट है ही नहीं। जो भगवान का अंश आत्मा है उसे कभी कोई मार ही नहीं सकता, और शरीर टिक नहीं सकता, परिवर्तनशील है। उनकी दृष्टि में कोई दुख नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में दुख, अगर निवृत्त करना चाहते हो दुख और भय को, तो पुकारो भगवान को, दूसरा उपाय नहीं। ये जो दूसरा उपाय लेते हो वो दुख ही है। दुख से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। अगर हमें दुख से निवृत्ति, संकट से निवृत्ति पानी है तो श्री भगवान की। अश्वत्थामा को जब पांडवों ने निस्तेज कर दिया तो ब्रह्म ऋषि की संतान है, भले वो धनुर्वेद ज्ञाता है पर है तो ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्मणत्व से संपन्न और ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता, उसने सोचा अब कुछ भी हो इनके वंश का ही नाश कर देंगे। कर सकता था, अगर भगवान का आश्रय हो तो निश्चित कर सकता था, क्योंकि उसमें ब्रह्म तेज भी विद्यमान था और ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञाता था। तो उसने 5 बाण ब्रह्मास्त्र से संधान करके पांडवों के ऊपर छोड़े और 1 बाण ब्रह्मास्त्र से संधान करके उत्तरा के गर्भ में वंश निर्वीच कर दूंगा, ऐसा उसने संकल्प किया। ये अमोघ अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, इसे कोई काट नहीं सकता। जैसे नारायणास्त्र है, कोई नहीं काट सकता। ये सब अमोघ दिव्यास्त्र हैं, ये भगवत स्वरूप है। अब तो इनके धारण करने की क्षमता ही नहीं, वो तेज ही नहीं, वो तप ही नहीं, वो मंत्र ही नहीं है। जे ही उत्तरा ने देखा कि ये जाज्वल्यमान ब्रह्म तेज से संपन्न ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अब तो ये भस्म कर देगा, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा। ये ऐसा है, कोई नहीं बचा सकता। किसी की तरफ उनकी वृत्ति ही नहीं गई, सीधे भगवान श्री कृष्ण की तरफ भागी। हो अपने गर्भ की रक्षा के लिए श्री भगवान कहीं दूर नहीं है, हम सबके हृदय में है। हम जहां हैं वहां हैं, क्योंकि जब सब जगह हैं तो यहां भी हैं, सब में हैं तो हम में भी हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं। सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बड़ी सुंदर बात कही। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मेरी रक्षा कर सके। ये बात किसी विशेष भक्त के हृदय में आती है। ये बात द्रौपदी के भी हृदय में नहीं आई थी। केवल प्रभु का आश्रय नहीं लिया था उन्होंने, 5 पतियों का आश्रय लिया था, सभा में बैठे धर्मात्माओं का आश्रय लिया था, अपनी भुजाओं का आश्रय लिया था, अपने दांत का आश्रय लिया था, केवल प्रभु का। कोई भी विपत्ति आते ही सीधे हरि शरणम। अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले तो हमें बताना, कहीं भी कोई भी विपत्ति हो। पर आपने भगवद आश्रय नहीं लिया तो उस समय भगवद स्मृति ही नहीं आएगी। ध्यान देना, ये सिद्ध सूत्र है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जहां तुम्हें कोई नहीं बचा सकता विपत्ति से, वहां मेरे हरि बचा लेंगे। हम कह रहे परीक्षा करके देखो, अगर तुम्हें असत्य लगे तो हमें बताना, पर कोई अन्य आश्रय न रखना। जब कोई विपत्ति आए तो सीधे हरि को पुकारना और हृदय से पुकारना, आर्त भाव से पुकारना, क्योंकि भगवान तक आवाज पहुंचती है भाव। भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। स्पष्ट समझ लीजिए, भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है,
भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बिड़ा। ये हम कहानी नहीं सुना रहे आपको, ये सब सत्य विषय है। जीवन में आप भी अनुभव करके देखो, भगवान कोई कहानी नहीं है, त्रिकाल सत्य सच्चिदानंद है, अभी है, इसी क्षण है, हमारे समीप है, हमारे हृदय में, हमारे प्यारे हैं, लाडिले हैं। प्रभु नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, यहां हम किससे सहयोग मांगे? सब मृत्यु से भयभीत है, कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तो इनसे हम आश्रय क्या लें इनसे कि हमारी रक्षा कर लेंगे? खुद मरने वाले हैं, आज नहीं तो कल, समय ऐसे जाता है ऐसे। बोले कितने साल के हो? बोले 50 वर्ष, 60 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष व्यतीत हो गए। आपको पता चला अब भी वही कामना, अब भी वही वासना, अब भी वही जीने की चाह,